यश जौहर साहब को उनकी कई शानदार फिल्मों के लिए आज भी याद किया जाता है जो उन्होंने भारतीय सिनेमा को दी है। आज यानी 26 जून को यश जौहर साहब की पुण्यतिथि है और यश जौहर साहब आज ही के दिन 17 साल पहले दुनिया से रुखसत हो गए थे। यश जौहर साहब तो चले गए लेकिन अपने पीछे छोड़ गए अपनी सुपरहिट फिल्में और उनके गीत व संगीत, जिन्हें दर्शक आज भी खूब पसंद करते हैं। आज भले ही यश जौहर साहब के परिवार के पास खूब पैसा और शोहरत है, लेकिन एक समय उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी आया जब यश जौहर की माली हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। और आज यश जौहर साहब की पुण्यतिथि के इस खास मौके पर उनकी माली हालात से जुड़ा एक ऐसा किस्सा आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपको बताएंगे कि आखिर यश जौहर साहब को प्राण का पैसा लौटाने के लिए 11 साल का लंबा वक्त क्यों लगा और इसमें बेटे करण जौहर की क्या भागीदारी रही। यह बात है साल 1986 की, जब यश जौहर साहब फिल्म मुकद्दर का फैसला का निर्माण कर रहे थे और यह फिल्म 1987 में रिलीज हुई थी। फिल्म में राज बब्बर, राजकुमार, राखी प्राण, मीनाक्षी सिसोदिया और टीना मुनीम जैसे कई बड़े कलाकार थे। और अन्नू कपूर साहब ने अपने एक शो में बताया था कि यश जौहर साहब ने प्राण के लिए फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार रखा था, पर दुविधा ये थी कि उस समय यश जौहर साहब के पास प्राण को फिल्म की फीस देने के पैसे नहीं थे। उस दौरान प्राण साहब करीब 15 से 20 लाख रुपए एक फिल्म की फीस के लिया करते थे और यश जौहर साहब को समझ नहीं आ रहा था कि वह प्राण साहब को फिल्म में बिना फीस के कास्ट करे तो कैसे। अब एक दिन यश जौहर साहब ने हिम्मत बांधी और सीधा जा पहुंचे प्राण साहब के पास। यश जौहर साहब ने प्राण साहब के सामने फिल्म का प्रस्ताव रखा, लेकिन साथ ही अपने हालात भी साझा कर दिए। अब देखिए प्राण साहब की दरिया दिली की, वह यश जौहर साहब के हालातों को समझ गए और उन्होंने झट से फिल्म में काम करने के लिए हाँ कर दिया। प्राण साहब ने फिल्म के लिए हामी भरते हुए यश जौहर साहब से कहा, आप अपनी फिल्म की शूटिंग करें, मैं आपकी फिल्म में काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मेरी फीस तब देना जब आपके पास पैसे हो। और दोस्तों अब फिल्म तो बन गई, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर चल नहीं पाई। फिल्म ने इतना कारोबार नहीं किया कि यश जौहर साहब सारे खर्चे निकालकर प्राण साहब को उनकी फीस दे पाए। हालात वैसे के वैसे ही रहे। अब यश जौहर साहब ने अपनी अगली फिल्म का निर्माण शुरू किया। इस फिल्म का नाम था अग्निपथ, जो 1990 में रिलीज हुई थी। पिछली फिल्म की तरह इस फिल्म में भी अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती और डैनी जैसे बड़े कलाकार थे, लेकिन यह फिल्म भी फ्लॉप साबित हुई। अब यश जौहर साहब के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे और 1993 में यश जौहर साहब ने बड़ी उम्मीद के साथ एक और फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम था गुमराह। और फिल्म में अनुपम खेर, संजय दत्त, राहुल रॉय और श्रीदेवी जैसे हिट कलाकार थे। उस दौर में निर्देशन में महेश भट्ट का खूब नाम था और यश जौहर साहब को लगा कि महेश भट्ट के निर्देशन से फिल्म चल पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह फिल्म भी पिट गई। हालांकि अपने कर्जों को चुकाने की यश जौहर को इतनी ललक थी कि उन्होंने फिल्मों का निर्माण करना नहीं छोड़ा। 5 साल बाद यानी 1998 में यश जौहर साहब ने फिल्म डुप्लीकेट बनाई और इस फिल्म में उस समय के सुपरहिट कलाकार शाहरुख खान, जूही चावला और सोनाली बेंद्रे को कास्ट किया गया। इस फिल्म का निर्माण भी महेश भट्ट साहब ने ही किया था। हालांकि इस फिल्म का नतीजा भी वही निकला जो पिछली 3 फिल्मों का निकला था, यानी यह फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। और इसी साल यश जौहर साहब ने एक और फिल्म का निर्माण किया और यह फिल्म थी कुछ कुछ होता है। फिल्म के निर्देशन का जिम्मा इस बार यश जौहर साहब ने अपने बेटे करण जौहर को सौंपा और फिल्म में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी अहम भूमिका में थे। जो कमाल यश जौहर साहब की पिछली 4 फिल्में नहीं कर सकी, वो बेटे करण के निर्देशन में बनी फिल्म कुछ कुछ होता ही ने कर डाला। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई और फिल्म की कहानी से लेकर इसके गाने तक लोगों को इतने पसंद आए कि आज भी वे इन्हें गुनगुनाते हैं। करण जौहर साहब की बदौलत फिल्म ने इतनी कमाई की कि यश जौहर साहब को प्रत्येक कर्जा चुकता हो गया। अब यश जौहर साहब की माली हालात ठीक हो गई थी। इस फिल्म की कामयाबी के तुरंत बाद यश जौहर साहब प्राण के पास पहुंचे और उन्होंने प्राण की 11 साल पुरानी रकम चुकता कर दी। साथ ही उन्होंने इतने सालों की देरी के लिए प्राण से तहे दिल से माफ़ी भी मांगी। और सबसे अच्छी बात तो ये रही कि इन 11 सालों में प्राण ने कभी भी एक बार भी रकम यश जौहर साहब से नहीं मांगी।
और यह उनकी महानता थी कि वह यश जौहर साहब की ज़ुबान की अहमियत बाखूबी समझते थे। तो दोस्तों, आप लोगों को ये किस्सा जो है वो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध निर्माता निर्देशक यश जौहर साहब का पुण्यतिथि। तो हम लोगों की तरफ से यश जौहर साहब को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, और वे जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और ऐसे ही जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।